दोस्तों, हज के दौरान एक ऐसा मंजर देखने को मिलता है जो पूरी दुनिया के लोगों को हैरान कर देता है। जिलहिज्जा के महीने में मिना का मैदान हाजियों से भर जाता है। दुनिया भर से आए हुए तकरीबन 25 से 30 लाख हाजी यहाँ जमा होते हैं और ये तमाम हाजी मुसलसल 3 दिन तक शैतान को कंकरियाँ मारते हैं। अगर हम हिसाब लगाएं तो सिर्फ एक हाजी 70 कंकरियाँ मारता है। इसका मतलब ये है कि 3 दिनों में वहाँ अरबों कंकरियाँ मारी जाती हैं। इन करोड़ों और अरबों पत्थरों का कुल वजन लाखों टन बनता है। लेकिन क्या आपने कभी एक हैरानकुन बात सोची है? ईद के इन 3 दिनों में जब ये लाखों टन पत्थर वहाँ गिरते हैं तो वो पत्थर पहाड़ बनने की बजाय रातों रात कहाँ गायब हो जाते हैं? जमरात के इन बड़े बड़े सुतूनों के नीचे ऐसा क्या छुपा है जो आम दुनिया की नज़रों से हमेशा ओझल रहता है? क्या ये पत्थर वाकई किसी मौजज़े से गायब हो जाते हैं या इसके पीछे सऊदी हुकूमत का कोई खुफिया सिस्टम काम कर रहा है? चलिए आज की इस वीडियो में हम मक्का की तारीख के सबसे बड़े राज से पर्दा उठाते हैं। इस जदीद सिस्टम को समझने के लिए हमें थोड़ा माजी में जाना होगा। पुराने दौर में जमरात का ये जदीद कॉम्प्लेक्स मौजूद नहीं था। वहाँ सिर्फ पत्थर के 3 छोटे छोटे सुतून हुआ करते थे। उस वक्त जब हाजी कंकरियाँ मारते थे तो वो वहीं ज़मीन पर जमा होती रहती थीं। हज ख़त्म होने के बाद सफाई करने वाला अमला वहाँ पहुँचता था। वो हाथों से और आम गाड़ियों की मदद से उन पत्थरों को उठाते थे और मिना की हुदूद से बाहर मुंतकिल करते थे। लेकिन जैसे जैसे हाजियों की तादाद लाखों से तजावज़ कर गई तो वहाँ पत्थरों के इतने बड़े ढेर लगने लगे कि हादसात होने का खतरा बढ़ गया। तब सुतूनों की तरफ कंकरियाँ फेंकते हैं तो वो तमाम पत्थर नीचे बने हुए एक खास गड्ढे बेसिन में गिरते हैं। इस गड्ढे के नीचे एक बहुत बड़ा ज़ेरे ज़मीन तहखाना बनाया गया है। जैसे ही कंकरियाँ इस तहखाने में पहुँचती हैं, वहाँ खुदकार तरीके से काम करने वाली बड़ी बड़ी कन्वेयर बेल्ट्स लगी हुई हैं। ये बेल्ट्स इन करोड़ों पत्थरों को खुद ब खुद आगे भेजती हैं। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। इन बेल्ट्स पर जाने से पहले एक हाइड्रोलिक सिस्टम इन पत्थरों पर काम करता है। वो इन पत्थरों पर पानी का तेज स्प्रे करता है ताकि मिट्टी और धूल मिट्टी को उड़ने से रोका जा सके। इसके बाद ये पत्थर जमरात के नीचे बने हुए खुफिया स्टोरेज रूम्स में जमा हो जाते हैं, जहां बड़ी बड़ी गाड़ियां और डंपर इनको लोड करने के लिए 24 घंटे तैयार खड़े होते हैं। और ज़मीन के नीचे ही नीचे ये लाखों टन पत्थर मिना से बाहर निकल जाते हैं। अब आपके जहन में एक और सवाल आ रहा होगा कि हज ख़त्म होने के बाद इन लाखों टन पत्थरों का आखिर क्या किया जाता है? क्या इन्हें दोबारा समुंदर में फेंक दिया जाता है या कहीं छुपा दिया जाता है? सऊदी अरब की वजारत हज और उम्रा के मुताबिक इन तमाम कंकरियों को तल्फ कर दिया जाता है। इन पत्थरों को मक्का के दूर दराज इलाकों और पहाड़ों के दामन में मखसूस जगहों पर डंप किया जाता है, जहां ये वक्त के साथ दोबारा रेत और मिट्टी का हिस्सा बन जाते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इन पत्थरों को साफ करके तामीराती कामों में भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर इन्हें कुदरती माहौल में वापस छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, ये है वो जदीद तरीन और हैरानकुन टेक्नोलॉजी जो मक्का मुकर्रमा में अल्लाह के मेहमानों की हिफाजत के लिए 24 घंटे काम करती है। इंसान की अक्ल दंग रह जाती है कि किस तरह लाखों टन पत्थरों को गायब कर दिया जाता है। हमें कमेंट में बताएं कि क्या आपको इस सिस्टम का पहले से इल्म था? वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।